बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गाज़ीज़ लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब गाज़ीज़ लॉ क्या होता है? गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट ये है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। कि कोई भी सरफेस है हमारे पास, उसमें से फ्लक्स क्या होगा कि 1/एप्सिलॉन टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये हमारे पास गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक आर्बिट्ररी शेप एस है, इसमें एन नंबर ऑफ चार्जेस हमने इनक्लोज किए हुए हैं। ठीक है, इसमें चार्जेस क्या हैं? एन नंबर ऑफ चार्जेस हैं। हमने कुछ चार्जेस को यहाँ शो किया हुआ है, तो आर्बिट्ररी डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट है। Q1 यहाँ है, Q2 इधर है, तो Q3 इधर है, तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमने इन चार्जेस के फ्लक्स को देखना है। अब हमारे पास क्या है? हमें पता है कि जो भी चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब हमने लेट्स सपोज ये Q1 चार्ज है, तो इसके गिर्द हमने एक सरफेस इसकी ड्रा की हुई है। Q1 को सेंटर में रखा हुआ है और इर्द गिर्द ये उसकी सरफेस है। S1 इसकी सरफेस है। इस तरह S2 ये क्या है? Q2 चार्ज है, इसकी सरफेस क्या है? S2 है, ये इसकी प्रीमिसेस है। तो इसका फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस का? φ1 इज इक्वल टू Q1/एप्सिलॉन टाइम, क्योंकि यहाँ क्या है? Q1 चार्ज है। इसी तरह सिमिलरली इसका फ्लक्स क्या होगा? Q2/एप्सिलॉन टाइम। और Q3 इसी तरह ये हमारे पास Q3 चार्ज है, तो इसका फ्लक्स क्या होगा? φ3 इज इक्वल टू Q3/एप्सिलॉन टाइम्स। और ऐसे ही ये अप टू सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे, Qn चार्जेस हैं, तो Qn/एप्सिलॉन टाइम्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स क्या होगा हमारे पास? टोटल फ्लक्स जो होगा वो इन तमाम इंडिविजुअल फ्लक्सेस का सम होगा हमारे पास। लेट्स सपोज हमने 3 फ्लक्स लिए हैं, तो देखते हैं कि फाई क्या होगा? इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 अप टू φn। इन तमाम ये हमारे पास इक्वेशंस की वैल्यू आई हुई है। φ1 की इसको पुट करते हैं Q1/एप्सिलॉन0, Q2/एप्सिलॉन0, Q3/एप्सिलॉन0 अप टू Qn/एप्सिलॉन0। अब ये देखें, ये Q1, Q2, Q3 और Qn हमारे पास ये क्या है? ये इंडिविजुअल चार्जेस है। अगर मुझे टोटल चार्ज ऑफ द सरफेस चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा? इन तमाम को ऐड करूंगा। सो कैपिटल Q रिप्रेजेंट हियर द टोटल चार्ज, सो द टोटल चार्ज बिकम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn हमारे पास आ जाएगा। तो मैं इन इंडिविजुअल चार्जेस की जगह 1/एप्सिलॉन0 को यहाँ से कॉमन ले लिया, सब में है, तो आपके पास टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस Q1 Q2 प्लस Q3 अप टू Qn की जगह हम कैपिटल Q इंट्रोड्यूस करवा देंगे। ये है गाज़ीज़ लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ की एप्लीकेशन क्या है? यूज क्यों, कैसे होता है, क्यों होता है आपके पास? गाज़ीज़ लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट शेप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। के ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट शेप्स में जो भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वहां हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को देखते हैं। अब यूज इसको कैसे करना है? हाउ टू अप्लाई गाज़ीज़ लॉ। गाज़ीज़ लॉ का तो हमें पता लग गया कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1/एप्सिलॉन0 times the total charge enclosed in it. But how to use Gauss's law in all such cases? a closed surface, जो हमने closed surface Q1 के अराउंड S1 ली थी, S2 ली थी, वो क्लोज सर्फेसिस हमने ड्रा की थी, वो कौन सी है? गाउसियन सर्फेस हैं। इज इमेजिन टू बी पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये हमने क्लोज सर्फेस जो भी है गाउसियन सर्फेस है, हमने जो जहां भी चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है वहां इमेजिनरी एक सरफेस, क्लोज सरफेस को ड्रा करेंगे गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने के लिए। अब फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। होलो चार्ज स्फीयर की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कंसीडर होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस व्हिच इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। कि ये हमारे पास क्या है? ये बड़ा जो सर्कल है, ये आपको क्या शो करा रहा है? होलो कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास। इस पे हमने चार्ज किया, इसकी सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आपने इंट्रोड्यूस करो। इसके सेंटर में जो चार्ज Q है उसकी वजह से इस पे, इस कंडक्टिंग स्फीयर पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने इस पे गाज़ीज़ लॉ अप्लाई करना है। हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसकी फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हमने गाज़ीज़ लॉ फाइंड करना है। अब हमें एक और सर्कल ड्रा करना है। ये Q चार्ज है, तो इसके इर्द गिर्द हम एक इमेजिनरी सरफेस को ड्रा करते हैं ताकि हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कर सकें। वी ड्रा इमेजिनरी सरफेस ऑफ रेडियस r बार विद इन होलो चार्ज स्फीयर। इस होलो चार्ज स्फीयर के अंदर हमने एक छोटा सर्कल ड्रा किया ताकि हम गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कर सकें। ये गाज़ियन सरफेस है आपके पास, ठीक है, लिखा भी हुआ है R बार इज इक्वल टू गाज़ियन सरफेस हमारे पास।
अब जो आर, ये कैपिटल आर है, इसका रेडियस बड़ा है, ये छोटा सर्कल हमने इमेजिनरी सर्कल ड्रा किया है, आर बार है आपके पास, ठीक हो गया। अब हम फ्लक्स को देखते हैं कि लेट फाई बी द फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस के फ्लक्स फाइव फ्लक्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास हो रही है। फ्लक्स हमारे पास इस क्लोज सरफेस में क्या होगा वो हमने प्रीवियस भी पढ़ा हुआ है कि फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब इस गॉसियन सरफेस में ये एक इमेजिनरी सरफेस है, यहाँ डायग्राम से भी ये देखें कि ये जो होलो चार्ज स्फीयर है इस पे तो पॉजिटिव चार्ज हमने लगाया हुआ है, ये देखें यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये जो गॉसियन सरफेस है इसका जो सर्कल है यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं है तो डायग्राम यही शो करा रही है चार्ज इन गॉसियन सरफेस Q इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गया। अब सो अप्लाई गाउसेस लॉ, गाउसेस लॉ अप्लाई करते हैं तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम एप्सिलॉन नॉट हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास देखें गॉसियन सरफेस में क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू 0 है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब क्यू 0 है तो आपके पास फ्लक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है, तो फाई इज इक्वल टू 0 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इन दोनों को मैं अगर कंपेयर करूं तो E डॉट ए इज इक्वल टू 0 आपके पास। अब देखें एरिया तो 0 कभी नहीं हो सकता, कोई भी चीज हो उसको कोई ना कोई एरिया होगा, सो एरिया कांट बी 0, यहाँ Q 0 है तो E 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी आपके पास, सो E इज इक्वल टू 0 आ गई हमारे पास। तो कंक्लूजन क्या आया कि सिंस द इंटीरियर ऑफ होलो चार्ज स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन, कि ये जो इंटीरियर है होलो चार्ज स्फीयर का, ये अंदर का जो पार्ट है, ये हमने सर्कल की मदद से उसको देखा कि ये चार्ज फ्री रीजन है आपके पास, कि यहाँ कोई चार्ज नहीं है आपके पास। तो यही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने देखनी थी, तो होलो चार्ज स्फीयर के अंदर हमने देखनी थी उसकी इंटेंसिटी, तो अंदर हमने देखा कि यहाँ कोई आपके पास चार्ज ही नहीं आ रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी 0। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, की हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है जिसमें हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि सीक्वेंस हमने एक ही जैसी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। लेट्स सपोज फर्स्ट रो में अगर 6 चार्जेस हैं, सेकेंड में भी 6, ऐसे हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ हमारे पास एक बड़ी शीट है, तो यहाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आपके पास आ गया। फॉर कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P, सो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यहाँ हमारे पास हमने जो गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया वो इन द फॉर्म ऑफ, गॉसियन सरफेस कोई भी सरफेस हो सकती है, सिर्फ वो क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है आपके पास। तो ये सिलेंडर जो होता है उसकी 3 फेसेस होती हैं, 3 उसके सरफेसेस होती हैं, 2 तो एंड सरफेस होती हैं, उनको क्या कहते हैं आप, एंड फेसेस कहते हैं। ये फ्लैट होते हैं आपके पास, ये एक एंड सरफेस है, एक ये, और ये सेंटर वाली क्या है, कर्व सरफेस है। हम इन 3 साइड्स पे हमने फ्लक्स को स्टडी करना है। इफ वी सिलेक्ट एन एरिया, फर्स्ट हम कर्व सरफेस का देखते हैं। इफ वी सिलेक्ट एन एरिया डेल ए ऑन कर्व सरफेस, इट इज फाउंड एट E एंड A आर राइट एंगल टू ईच अदर। यहाँ देखें E की डायरेक्शन ये है, A की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल होती है। नॉर्मल क्या है कि हमारे पास सरफेस है तो नॉर्मल आउटसाइड होगी, आपसे आउटसाइड द प्लेन होगी हमारे पास। तो E और A का एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है। फाई 1 का फ्लक्स क्या आ गया, 0 आ गया। फ्लक्स थ्रू आप एंड्स पे देखते हैं, इस एंड पे क्या होगा फ्लक्स आपके पास, सो E एंड A की डायरेक्शन भी यहाँ इधर को होगी, पैरेलल होंगे आपस में। 2 E और A अगर पैरेलल हैं तो एंगल क्या होगा, पैरेलल का एंगल 0 होता है, तो cos 0 इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया। तो QT फाई 2 इज इक्वल टू EA cos 0 की जगह 1 पुट किया तो EA आपके पास आ गया। इसी तरह दूसरा एंड भी फ्लैट है, वहां भी E और A की डायरेक्शन सेम है, तो Q फाई 3 इज इक्वल टू EA आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, टोटल फ्लक्स हमने यहाँ देखें, ये इस इक्वेशन में देखें, ये इक्वेशन क्या बता रही, टोटल फ्लक्स क्या है, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। हमने तीनों फेसेस का फ्लक्स देख लिया, अब इसको यहाँ पुट करते हैं। तो जो कर्व सरफेस थी उसका फ्लक्स 0 आया था, इसका EA तो फाई इज इक्वल टू 2EA, जो एंड सरफेसेस थी उनका फ्लक्स ये आ गया। बट अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि
flux through any closed surface is 1 over epsilon naught time the total charge enclosed in it। अब मैंने टोटल चार्ज यहाँ क्या बताया था कि हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखना है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या थी, Q ओवर A, तो Q यहाँ से क्या आ जाएगा, A इधर चला जाएगा, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो Q की वैल्यू यहाँ आपने पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यू Q फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम Q सिग्मा A आपके पास आ गया। अब दो इक्वेशनें आ रही हैं, एक इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इस एक हमारे पास फ्लक्स ये आ रहा था जो हमने डायग्राम से देखा, दूसरा जो गाजीज लॉ की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन डिराइव की। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं तो राइट एंड अब आपके पास ये दो साइड्स बराबर हैं, तो 2EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू सिग्मा A आपके पास आ गया। यहां से E क्या आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली हमने इंटेंसिटी को फाइंड करना था, तो E शो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आपके पास ये आ जाएगा यहां से। ठीक हो गया। सो यहां से E क्या आ गया आपके पास, ये जो A है, ये A और A यहाँ से ये देखें, ये A और A कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए वहां नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना आपने। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट आपके पास। अब ये हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इन द फॉर्म ऑफ, तो R यहाँ यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। सो इन द वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू सिग्मा 2 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट वेक्टर, वेयर R इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ठीक हो गया। इफ वी हैव नेगेटिव, अगर हम हमारे पास ये प्लेट थी आपके पास, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस थी, यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होते तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाती, इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती, सिंपल उसकी साथ नेगेटिव का साइन लग जाता कि आपके पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है आपके पास यहाँ आ जाती। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। अभी एक एप्लीकेशन रहती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आई होगी, जो क्वेश्चन है आप वो ग्रुप में पूछ सकते हैं।